Today our lecture is about how is biology related to other sciences. इसको हम एक और नाम भी कह सकते हैं इंटर डिसिप्लिनरी साइंसेस। इसका मतलब ये है कि बायोलॉजी जो है ये अदर साइंसेस के साथ किस तरह रिलेटेड है। आप लोगों को ये बात याद रखनी चाहिए कि कोई भी साइंस का एक डिसिप्लिन जो है ये कंप्लीटली खुद अपने आप को डिफाइन नहीं कर सकता। अदर जो डिसिप्लिन ऑफ साइंसेस के होंगे वो कंबाइन होकर इस डिसिप्लिन को कंप्लीटली डिफाइन करेंगे और इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे बायोलॉजी इज नॉट आइसोलेटेड साइंस। बायोलॉजी जो है ये एक आइसोलेटेड साइंस नहीं है, मतलब ये एक अकेला साइंस नहीं है। इसको स्टडी करने के लिए और इसको समझने के लिए अदर जो साइंस के डिसिप्लिन है वो इसके साथ इंटीग्रेटेड है। बायोलॉजी इज integrated to other discipline of sciences। अब इस बात को हम थोड़ा डायग्रामेटिकली समझते हैं। हमारे पास जो साइंसेस है इसमें एक है फिजिक्स, दूसरा हमारे पास है केमिस्ट्री, नेक्स्ट जो हमारे पास है मैथमेटिक्स, एक हमारे पास है इकोनॉमिक्स, एक हमारे पास है जियोग्राफी, एक हमारे पास है स्टैटिस्टिक्स। सेंटर में हम बायोलॉजी को लिखते हैं क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट जो हम टीच कर रहे हैं वो बायोलॉजी है। तो ये बायोलॉजी जो है ये इन साइंस के साथ इंटीग्रेटेड है। ये मुख्तलिफ जो साइंस की डिसिप्लिन है ये भी बायोलॉजी को एक्सप्लेन करती है। इन डिसिप्लिन के बगैर आप बायोलॉजी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। साइंस में वाहिद एक जो डिसिप्लिन है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स जो है ये दूसरे साइंस के साथ जो है ये इंटीग्रेट नहीं है, ये अकेला अपने आप को एक्सप्लेन कर सकता है, इसीलिए हम मैथमेटिक्स को क्वीन ऑफ साइंस भी कहते हैं। इन सारों में जो बायोलॉजी के साथ मोस्टली रिलेटेड है और जिसने बायोलॉजी को सबसे ज्यादा एक्सप्लेन किया है वो है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री इज मोस्टली रिलेटेड टू बायोलॉजी। अब हम एक एक डिसिप्लिन को पढ़ेंगे और जानेंगे कि ये किस तरह बायोलॉजी के साथ रिलेटेड है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं बायोफिजिक्स। जिस तरह इस वर्ड से आपको पता चलता है जिसमें बायो का मतलब है बायोलॉजी और फिजिक्स का मतलब है फिजिक्स। इट इज द इंटीग्रेशन ऑफ फिजिक्स विद बायोलॉजी। फिजिक्स और बायोलॉजी के दरमियान जो इंटीग्रेशन है कि फिजिक्स किस तरह बायोलॉजी को एक्सप्लेन करता है, तो उस इंटीग्रेशन को हम बायोफिजिक्स कहते हैं। सबसे पहला जो साइंस के ऊपर हमारा जो लेक्चर था उसमें हमने ये बात की थी कि हमारी इस दुनिया में एक है लाइफ, एक मैटर है, एक एनर्जी है और एक मोशन है। तो मैटर, एनर्जी और मोशन को हम
कौन से ब्रांच ऑफ साइंस में पढ़ते थे? हम उसको फिजिक्स में पढ़ते थे। तो अगर आप देखें हमारी जो बॉडी है इसमें मूवमेंट है कि नहीं है, इसमें मोशन है कि नहीं है, तो हमारी बोन्स और हमारी मसल जो मूवमेंट और मोशन करती है, जो हरकत करती है, उसे हम फिजिक्स की लॉज और फिजिक्स की इक्वेशन थ्रू हम उसको एक्सप्लेन करते हैं। अगर हम एक एग्जांपल ले लें, फिजिक्स लीवर ऑफ फिजिक्स, have similarity with moment of limbs। हमारी जो लिम्स है, अपर लिम्स हमारे दोनों हाथ और लोअर लिम्स हमारे जो दोनों पाँव है, इसका जो मोशन है हम फिजिक्स की लीवर के थ्रू भी इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब फिजिक्स में लीवर क्या है, आप देखिए ये एक पॉइंट है, इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं लीवर, इसे हम कहते हैं पाइवोट पॉइंट, और इसको हम कहते हैं आर्म्स, आर्म्स ऑफ लीवर। पाइवोट वो पॉइंट होता है जिसमें ये आर्म्स जो होते हैं ये अप डाउन मूवमेंट करते हैं। अगर आप देखें, अगर मैं यह एक वजन रखूं लोड, तो इस वजन को उठाने के लिए मुझे फोर्स अप्लाई करना होगा, मुझे एक एफर्ट करनी होगी, तो यह इस पर मैं फोर्स अप्लाई करूंगा, फोर्स या एफर्ट करूंगा। तो जितना मैं यहाँ वजन रखूंगा इसके मुताबिक इस साइड पे मैं इस पर फोर्स अप्लाई करूंगा। तो अब मेरे हाथ को देखें, ये मेरा हाथ है और इसका जो ये जॉइंट है ये पाइवोट पॉइंट है, और ये जो रेडियस और अल्ना बोन है और इधर जो हेमरस बोन है ये इसकी क्या है, लीवर के आर्म्स है। तो अगर मैं अपने इस हाथ पे एक वजन रखूं तो इस मसल पे मुझे उसके मुताबिक फोर्स अप्लाई करना होगा और उस वजन को उठाना होगा। इसी तरह इस तरह की जो मोशंस हम लोअर लिम्स में करते हैं या अपर लिम्ब में करते हैं, तो हम फिजिक्स की लीवर की जितनी भी प्रॉब्लम्स है, जितनी भी हमारी इसकी इक्वेशन है, इसके थ्रू हम अपनी बॉडी की मूवमेंट को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो अगर आप देखें तो लीवर में जो पाइवोट पॉइंट है हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी का वो पाइवोट पॉइंट क्या होगा, पाइवोट पॉइंट ऑफ लिम्स, हमारे हाथ पांव का जो पाइवोट पॉइंट होगा वो होगा जॉइंट। इसी तरह इसमें जो आर्म्स है, आर्म्स ऑफ लीवर है, तो हमारी बॉडी में आर्म्स ऑफ लीवर क्या होंगे, बोन्स होंगे। हमारी बॉडी में जो एफर्ट होगा, फोर्स, वो कौन अप्लाई करेगा, मसल्स। हम जो भी वजन अपने हाथ से उठाते हैं तो हमारे जो बाइसेप्स मसल है या ट्राइसेप मसल्स है उसके थ्रू हम एफर्ट्स फोर्स अप्लाई करते हैं और उस वजन के मुताबिक हम उसमें फोर्स अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट जो है फिजिक्स कैसा रिलेटेड है बायोलॉजी के साथ, आपने रेडियो फिजिक्स के बारे में सुना होगा, रेडियो रेडियो फिजिक्स। रेडियो फिजिक्स में हम मुख्तलिफ आइसोटोप्स के बारे में स्टडी करते हैं, और यही आइसोटोप जो है ये जो फॉसिल्स है उसकी कार्बन डेटिंग और उसकी लेबलिंग में भी हमारी हेल्प कर सकते हैं। दूसरी ये जो है कैंसरस या मुख्तलिफ किस्म जो डायग्नोसिस है हमारी बॉडी में उनको डायग्नोस करने में भी हमारी मदद करते हैं। दूसरी आपने परिंदों को देखा होगा, बर्ड्स, बर्ड्स जो हवा में उड़ते हैं उनकी जो उड़ने का जो प्रोसेस है वो हमें फिजिक्स एक्सप्लेन करेगा। बर्ड्स फ्लाइंग एज एक्सप्लेन बाय फिजिक्स। इसके अलावा आजकल जो मॉडर्न दौर में मुख्तलिफ किस्म के लेजर्स आए हैं, लेजर स्टडीज, लेजर्स के थ्रू हम मुख्तलिफ किस्म की सर्जरीज भी करते हैं और इसी लेजर्स के थ्रू हम मुख्तलिफ हमारे इन्वायरमेंट में जितनी भी चीजें होते हैं उनमें डिफॉल्ट भी फाइंड कर सकते हैं। तो एक है लेजर स्टडी,
लेजर स्टडी जो फिजिक्स की स्टडीज है, ये भी बायोलॉजी में हमें बहुत ज्यादा मदद देती है। इसके अलावा बैट्स, आप लोगों को पता है कि बैट्स जो होते हैं इनकी आंखें नहीं होती, लेकिन ये जो अपना रास्ता ढूंढता है और अपना रास्ता सीधा करता है, तो ये नेविगेशन के थ्रू अपना रास्ता जो है सीधा करता है, और ये रेज, अल्ट्रावायलेट रेज जो है, ये अपनी आप से रिलीज करता है और वो रिफ्लेक्ट होके इसे बताता है कि मुझे इस रास्ते में ऑब्स्टिकल है या नहीं, या मुझे इस रास्ते पर जाना चाहिए कि नहीं है। तो बैट्स जो अपना नेविगेशन करते हैं, ये भी हमें फिजिक्स से एक्सप्लेन हुआ है। इसी तरह मुख्तलिफ जो हमारे पास अल्ट्रासाउंड है, बहुत ज़्यादा जो है फिजिक्स की स्टडी है जो बायोलॉजी के साथ रिलेटेड है। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको ये याद रखना चाहिए कि हमारा बॉडी जो है ये मूवमेंट करता है, और हमारा बॉडी का जो मूवमेंट है, हमारे लिम्स का जो मूवमेंट है, ये हम फिजिक्स की लीवर की प्रॉब्लम्स के थ्रू भी इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट। नेक्स्ट जो हमारा डिसिप्लिन है वो है बायोमैथमेटिक्स। बायोमैथमेटिक्स को दूसरा नाम हम कहते हैं बायोमेट्री, या बायो स्टैटिस्टिक। इसको हम बायोमेट्री या बायो स्टैटिस्टिक भी कहते हैं। तो जिस तरह आपको नाम से वाज़ेह हुआ है कि बायोमैथमेटिक्स जो है ये इंटीग्रेशन ऑफ बायोलॉजी विद मैथमेटिक्स, इट इज द इंटीग्रेशन ऑफ बायोलॉजी विद मैथ्स। अब आप ये सोचे कि मैथमेटिक्स कैसा बायोलॉजी के साथ रिलेटेड है। जब आप रिसर्च करें, रिसर्च एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिसर्च करें, और उस रिसर्च के बाद जो भी डेटा आपको मिले उसकी एनालिसिस आप मैथ्स की टूल्स इस्तेमाल करते हैं और उसकी बिना पर करते हैं। एक यही बात। दूसरी बात, जितनी भी वबाएं फैलती है, रिसेंट जो कोविड पेंडेमिक हुआ है, तो उसमें भी आप वर्ल्ड वाइड स्टेटिस्टिक देखें, हर कंट्री ने अपना स्टेटिस्टिक दिया है, इस कंट्री में इतने डेथ्स हुए हैं, इस कंट्री में करंट जो वायरस की रेशो है वो इतनी है। तो ये सारी स्टेटिस्टिक और ये सारी कैलकुलेशन जो हम बायोलॉजी में करते हैं आफ्टर एन एक्सपेरिमेंटल वर्क, ये हम मैथमेटिक्स के थ्रू करते हैं। अगर आप देखें मजीद आएगा, जब हम जेनेटिक्स पढ़ेंगे तो मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट की है जेनेटिक्स के ऊपर, तो उसकी अपनी लाज है, उसने अपनी लाज को भी, लाज तो मैथमेटिक्स के बगैर आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो इसी तरह जितना भी एक्सपेरिमेंटल वर्क है इसमें हम मैथ्स टूल इस्तेमाल करते हैं। द एनालिसिस ऑफ रिसर्च वर्क is done by tools and rules of mathematics। नेक्स्ट जो डिसिप्लिन है वो है बायोकेमिस्ट्री। जैसा कि नाम से आप लोगों को पता चल रहा है कि बायोकेमिस्ट्री इज द इंटीग्रेशन बिटवीन बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ किस तरह रिलेटेड है। केमिस्ट्री जो है ये सारी साइंसेज में बायोलॉजी के साथ बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। अगर मैं शार्ट में आपको बताऊं तो केमिस्ट्री के बगैर आप बायोलॉजी को मुकम्मल एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते। हमारी बॉडी में जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं और हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जिन्होंने सेल को बनाया है, और वही ऑर्गेनिक कंपाउंड
जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन में रोल प्ले करते हैं, उन सारों की स्ट्रक्चर जो है ये केमिस्ट्री ने एक्सप्लेन किया। सबसे पहले हम ये कहेंगे इट इज मोस्टली related to biology. All chemical reactions, आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना, ये सारी केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं ये हम पढ़ेंगे आने वाले चैप्टरों में, सब कुछ हम डिटेल से पढ़ेंगे। ऑल केमिकल रिएक्शंस दैट आर carried out in our body as explained by chemistry. तीसरी बात, मैंने ये बताया ना कि सेल का जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है वो भी केमिस्ट्री ने एक्सप्लेन किया है। अगर आप सेल देखे तो इस सेल का जो भी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है वो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आपको पता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो जितनी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एक्सप्लेन हुए हैं वो केमिस्ट्री ने एक्सप्लेन किए हैं। तो सेल में कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं उस केमिस्ट्री में एक्सप्लेन हुए हैं? प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स। इसके अलावा हमारी सेल की न्यूक्लियस में भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको केमिस्ट्री ने एक्सप्लेन किया है, आरएनए एंड डीएनए। सारे के बारे में हम डिटेल से नेक्स्ट चैप्टर में स्टडी करेंगे। इसके अलावा लाइफ की प्रोसेस के लिए आप लोगों को पता है कि दुनिया में जो लाइफ का प्रोसेस है ये दो रिएक्शन की वजह से पॉसिबल है। एक है फोटोसिंथेसिस, दूसरा है रिस्पायरेशन। ये लाइफ प्रोसेस रिएक्शन है। और फोटोसिंथेसिस जो है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी बिना पर प्लांट जो है ये एक ऑर्गेनिक फूड जो है ये तैयार करती है। और यही ऑर्गेनिक फूड जो है ये हम लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है रिस्पायरेशन के थ्रू इसे इस्तेमाल करते हैं और अपनी बॉडी के लिए एनर्जी देते हैं। प्लांट जो है ये फूड लाइट के थ्रू प्रिपेयर करता है और हम रिस्पायरेशन के थ्रू इसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये लाइफ के ये दोनों जो प्रोसेस है इनमें जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के बगैर ये एक्सप्लेन नहीं हो सकते, और ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ये केमिस्ट्री ने एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट जो हम डिसिप्लिन पढ़ेंगे वो है बायोजियोग्राफी। जिस तरह आपको इस के नाम से वाज़ेह होता है, बायोजियोग्राफी इज द इंटीग्रेशन बिटवीन बायोलॉजी एंड जियोग्राफी। जियोग्राफी किसे कहते हैं? बेसिकली स्टडी ऑफ अर्थ इज कॉल्ड जियोग्राफी। या दूसरे मानों में हम ऐसा कहते हैं कि हमारे अर्थ की जो भी फिजिकल फीचर्स है, जो भी फिजिकल खसूसियात है उसे हम जियोग्राफी कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि बायो का अर्थ जमीन के साथ इसका क्या रिलेशनशिप है। अगर आप देखें तो मुख्तलिफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इस जमीन में मुख्तलिफ जियोग्राफिकल एरियाज में रहते हैं अपने इन्वायरमेंट के बेस में। आप देखते हैं कुछ इस तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक खुश्क जगह पर पाए जाते हैं, कुछ इस तरह ऑर्गेनिज्म होते हैं जो
बर्फ में पाए जाते हैं, वो इन्वायरमेंट के बगैर अपना सर्वाइव नहीं कर सकता। कुछ इस तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं जो जंगलात में पाए जाते हैं, अगर आप जंगलात से उसे यहाँ लाए तो आपको वो फॉरेस्ट का इन्वायरमेंट उसे प्रोवाइड करना होगा। आप लोग जू में गए होंगे ना, जू में जितनी भी हमारे साथ जानवर है, तो उस जू में उनके लिए उनका इन्वायरमेंट जो है वो प्रोवाइड किया है, तो वो अपने इन्वायरमेंट में ही सर्वाइव कर सकते हैं। डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म are distributed in different geographical areas due to their environment रिस्ट्रिक्शन। उन पर इन्वायरमेंट की रिस्ट्रिक्शन होती है, उसके बगैर वो सर्वाइव नहीं कर सकते। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, पोलर बियर। पोलर बियर एक जानवर है, वो एरेक्टिक रीजन में पाया जाता है जहां बहुत ज्यादा स्नो होता है। नॉर्थ पोल ऑफ द वर्ल्ड में पोलर बियर पाया जाता है, वो उस रीजन के अलावा ये सर्वाइव नहीं कर सकता। दूसरा, अगर मैं आपको एग्जांपल दे दूं, मस्कीटो। मस्कीटो जो है, जो मलेरिया काज करता है, वो मस्कीटो, वो मच्छर, वो हमेशा आप देखें जब भी गर्मी होती है तो वो बेदार होता है। उसके लिए एक वार्म जगह जो है वो लाजमी है, और डैम्प खुश्क जगह, आप जहां भी आप पानी देखें तो उसके ऊपर उस मलेरिया काजिंग मस्कीटो जो है वो उसके ऊपर होंगे। तो इसकी बिना पर हमें बहुत ज्यादा जानवरों के बारे में पता चल जाता है कि मुख्तलिफ जानवर का मुख्तलिफ जियोग्राफिकल एरिया के साथ एक रिस्ट्रिक्शन होती है, इसमें वो हम स्टडी करते हैं। That explain why polar bears live on north pole of earth. Also explain why malaria causing mosquito live in warm and damp places. नेक्स्ट जो हमारा डिसिप्लिन है वो है बायो इकोनॉमिक्स। जैसा कि आपको इसके नाम से भी वाज़ेह हो रहा है कि बायो इकोनॉमिक्स जो है ये बायोलॉजी का इंटरेक्शन है इकोनॉमिक्स के साथ। द इंटरेक्शन ऑफ बायोलॉजी विद इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स जो है ये ब्रांच ऑफ नॉलेज है। इल्म का वो ब्रांच है जिसमें हम तीन चीजें स्टडी करते हैं: प्रोडक्शन, दूसरा कंजम्पशन, और तीसरा ट्रांसफर। किस चीज की? ऑफ वेल्थ, दौलत की। ये नॉलेज का वो ब्रांच है जिसमें हम ये स्टडी करते हैं कि दौलत को पैदा कैसे किया जाए, उस दौलत को खर्च कैसे किया जाए, और उस दौलत को हम मुंतकिल कैसे करें। तो सादा अल्फाज में इसकी माने ये हुई कि जो भी वेल्थ के साथ जो भी हमारी स्टडी है वो है इकोनॉमिक्स में आती है। आप लोगों ने ये सुना होगा कि ये
फलाना ममालिक जो है ये इकोनॉमिकल स्टेबल है, फलाना ममालिक जो है ये इकोनॉमिकल गिर रहा है, मतलब उसमें दौलत कम हो रही है, बाज में दौलत जो है ये ऊपर जा रही है। तो बायो का दौलत के साथ क्या रिलेशनशिप है, इसका बेसिक मीन ये है। तो इसमें हम बायोलॉजी को इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। वी लुक टू बायोलॉजी फ्रॉम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं जिससे आप समझ में आ जाएगा। अगर हम न्यू वैरायटी ऑफ क्रॉप्स, अगर हम न्यू वैरायटी ऑफ क्रॉप्स को लॉन्च करें अपने मुल्क में, जितनी भी न्यू वैरायटी ऑफ फसलें हैं, जैसी गंदम है, जितनी भी फसलें हैं वगैरह हम लॉन्च करें, और उसमें हम ये स्टडी करें कि हमारे मुल्क में इसका लॉस कितना होगा, नुकसान कितना होगा इसका, और इसका प्रॉफिट कितना होगा हमारे मुल्क के। तो इस लॉस और प्रॉफिट के बारे में मुख्तलिफ किस्म की क्रॉप्स की जो हम मुतालिया करते हैं, ये आता है बायो इकोनॉमिक्स में। दूसरी अगर हम एग्जांपल ले ले मीट प्रोडक्शन, हमारे मुल्क में जो मुख्तलिफ ऐसे हलाल जानवर पाए जाते हैं जिनसे हम अपने मुल्क में मीट गोश्त का प्रोडक्शन करते हैं, तो हमारे मुल्क में इसका प्रॉफिट क्या है और इसका लॉस क्या है। सो द स्टडी ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ पार्टिकुलर प्लांट या पार्टिकुलर क्रॉप्स या पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म फॉर द वेल्थ एंड बेनिफिट ऑफ अ कंट्री इज सेड टू बी बायो इकोनॉमिक्स। हम उसकी स्टडी इसमें करते हैं, बायो इकोनॉमिक्स में करते हैं। तो आज का जो लेक्चर था ये हमारा इंटर डिसिप्लिनरी साइंसेस के ऊपर था कि बायोलॉजी अदर साइंसेस के साथ कैसे रिलेटेड है, जिसमें आपने ये जान लिया कि बायोलॉजी जो है ये फिजिक्स के साथ कैसे रिलेटेड है, बायोलॉजी केमिस्ट्री के साथ कैसे रिलेटेड है, बायोलॉजी मैथमेटिक्स के साथ कैसे रिलेटेड है, बायोलॉजी मैथ्स या स्टैटिस्टिक्स के साथ कैसे रिलेटेड है, और इकोनॉमिक्स के साथ कैसे रिलेटेड है। इसी तरह आप जितनी भी मजीद स्टडी करेंगे तो आप लोगों को खुद एक आइडिया आ जाएगा कि वाकई जो साइंसेस है ये एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। वाई एक साइंस है जो अदर साइंस के साथ रिलेटेड नहीं है, वो मैथमेटिक्स। That is why mathematics is called the mother of all sciences, or it is called the queen of sciences.